अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद कुछ लोग सर पर हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग पेशानी पे हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत से लोग फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद हाथों की उंगलियों पर कुछ पढ़ते हैं। ये हाथों की उंगलियों पर क्या कुछ पढ़ा जाता है बहुत सारे लोग नहीं जानते, और जो ये जानते हैं वो इसकी फ़जीलत नहीं जानते कि इसके पढ़ने की फ़जीलत क्या है। यही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इससे कबल आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी खिदमत के लिए एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद हाथों की उंगलियों पर क्या कुछ पढ़ा जाता है और इसके पढ़ने की फ़जीलत क्या है, इस हवाले से एक हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मिलती है, जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ फ़ुक़रा मुहाजिरीन, यानी ऐसे सहाबा जो कि माली एतबार से कमज़ोर थे, वो आए और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मालदार हैं वो बुलंद दराजात और हमेशा वाली नेमतें ले गए, यानी उन्होंने अपने माल के बदले, माल की वजह से जन्नत में बुलंद दराजात हासिल कर लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कैसे? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं तो वो भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो सदका खैरात करते हैं, हम सदका खैरात नहीं कर सकते। वो ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, हम ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास माल है, हमारे पास माल नहीं है। इसलिए वो अपने माल की वजह से जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, सदका खैरात करते हैं और ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, उन्होंने अपने माल के सबब जन्नत में बुलंद दराजात हासिल कर लिए और हमसे सबकत ले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें ऐसा कलमा ना बताऊं जिसके सबब तुम उनकी सबकत को हासिल कर लो? तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा, यानी 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो ये बहुत ही अच्छा है। अब उलमा बयान फरमाते हैं कि जो फ़ुक़रा हैं, गरीब हैं, जो सदका खैरात नहीं कर सकते, या फिर जो ग़ुलाम आज़ाद नहीं कर सकते, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं कर सकते, तो अगर वो फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लेते हैं तो उन्हें सदका खैरात करने का अजर व सवाब भी अता किया जाएगा और ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब भी अता किया जाएगा। इसी तरह इसी हवाले से एक और रिवायत भी है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आलिमा फ़ाज़िला, ख़ातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ग़ुलाम लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई। हज़रत अली ने उनसे कहा कि आप जाएं, क्योंकि आप काम करती हैं, आपके हाथों पर छाले हैं, चक्की भी चलाती हैं, तो अपने बाबा के पास जाएं और एक ग़ुलाम तलब करें, एक ग़ुलाम लेकर आएँ। तो सैयदा अपने बाबा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ग़ुलाम लेने के लिए हाज़िर हुई, लेकिन वहाँ पर जाकर आपने ये इसरार ना किया, वापस लौट आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद घर तशरीफ़ लाए और आकर पूछा कि फ़ातिमा आई थी लेकिन वापस चली आई। तो हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनसे कहा था कि आपसे ग़ुलाम तलब करें, क्योंकि फ़ातिमा सारा दिन घर का काम करती हैं, चक्की चलाती हैं और दीगर घर के काम करती हैं तो थक जाती हैं, इनके हाथों पर भी छाले हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी तस्बीह बताता हूँ, ऐसे कलिमात बताता हूँ कि वो ग़ुलाम से बेहतर हैं, ग़ुलाम से बेहतर हैं। और जब तुम सोने लगो तो सोने से पहले इन कलिमात को पढ़ लिया करो, तो ये ग़ुलाम से बेहतर है, यानी इससे थकावट भी दूर हो जाएगी। वो कौन से हैं? वो यही कलिमात हैं, यानी यही तस्बीह है। 33 मरतबा जो है सुबहानल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। और इसके पढ़ने से यकीन जाने, अगर कोई सारा दिन का थका हुआ है, सोने से कबल अगर ये तस्बीह कर लेता है तो सारे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। और अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, तो तब भी ये तस्बीह का वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। रिवायत में आता है कि
اگر کسی شخص کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں اور وہ فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کی یہ تسبیح ہے، تو اس تسبیح کو ضرور کیا کریں۔ تو فرض نماز کے فوراً بعد جو انگلیوں پر تسبیح کی جاتی ہے وہ یہی تسبیح ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔